दोस्तों, एक चीज़ है जिसको न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाइयों में बंट सकती है वो, लेकिन वो धन सबसे बड़ा। न चोर चुरा सकता है, न राजा उसको छीन सकता है, कोई ताकतवर आदमी उसको छीन नहीं सकता, न वो भाइयों में बांटा जा सकता है, और वो सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन। और अगर वो अपने पास है तो सब कुछ है, और अगर वो नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विद्या की, मैं बात कर रहा हूँ इल्म की। इल्म के अपने अपने मायने हैं। किसी को किसी चीज़ का परफेक्शन है, कोई किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है, कोई किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है, कोई किसी चीज़ में पारंगत है, कोई किसी चीज़ में पारंगत है, लेकिन वो उसके लिए इल्म है। और इल्म, विद्या, सबसे ज़्यादा नॉलेज, जैसे कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारा विकास करता है, जो हमें आगे बढ़ाता है, जो हमें नई टेक्निक्स के बारे में हमारी सोच पैदा करता है। और इसी विद्या के कारण क्या होता है कि आदमी की हर चीज़ बदलती रहती है। इसी विद्या के कारण ही इंसान इंसान बनता है। विद्या के कारण, इल्म के कारण ही इंसान इंसान बनता है, और इसी के कारण ही आदमी सुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम विद्या सीखते हैं, हम इल्म सीखते हैं, तो उससे हमारे अंदर विनम्रता आती है, हमारे अंदर अखलाक पैदा होता है, उससे हमारे अंदर अच्छी एक व्यवहारिकता आती है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है? उसके बाद हमारे पास आता है कि हम पात्र बन जाते हैं, गुणी बन जाते हैं, पात्रता आती है। पात्र जो होता है, डिजर्विंग जो होता है, पात्र जो होता है, तो उसमें अपन पात्रता जब आ जाती है तो ही आगे धन आता है हमारे पास। आपने कभी भी देखा होगा कि जिस घड़े में नीचे से छेद हो, उसको कितना ही पानी आप भर दें, लेकिन वो नीचे से लीकेज करता है। इसी तरीके से पात्र जो होता है, अगर हमारा मजबूती के साथ हम पात्र हो गए, हमारे अंदर पात्रता आ गई, तो हमारे पास धन आता है, पैसा आता है। और उसके बाद हम धर्म, अच्छा मतलब लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। हम लोगों के लिए केवल धन से कर सकते हैं ये ज़रूरी नहीं। हम लोगों के लिए जो भी हमारे पास है, सबसे बड़ी चीज़ कि जो आपके पास है वो लोगों को अगर अपन देने के भाव रखेंगे तो हमारे पास सुख आएगा। और वो सुख अनमोल होता है, उस सुख की कोई सीमा नहीं होती जो लोगों को देने से बढ़ता है। और एक इस धन के बारे में और कहा है कि ये इतना जो इल्म है, विद्या है, वो इतनी अच्छी चीज़ है कि दुनिया में आप अगर धन किसी को देते हो तो वो घटता है। अगर आप कोई अनाज देते हो तो वो मतलब कम होता है, लेकिन और कोई चीज़ आप देते हो तो भी आपके पास उतना ही तादाद में कम हो जाता है। लेकिन विद्या और इल्म जब आप लोगों को बांटते हो, जब आप लोगों को देते हो, तो ये बढ़ता है।
इसके लिए बहुत सारी एक मन में उदारता होनी चाहिए कि हम जो भी हमारे पास नॉलेज हमने एक्वायर किया है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दें, ताकि जो अपने पास है वो और बढ़ जाए। जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, जो भाई बहन हैं, जो घर में अच्छे पढ़ रहे हैं, वो अपने छोटे भाइयों का जितना ध्यान देंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो उनसे उनका रिवीजन होगा, वो पक्के हो जाएंगे, इससे उनके पास और बढ़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अपने उसमें एक संस्कृत में भी लाइनें हैं, शायद आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए कि अपूर्व को अपि कोसो अयम विद्यते तव भारती व्यय तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। विद्या के लिए कहा गया है कि विद्या आपका खजाना, इल्म का खजाना कितना अनोखा, कितना अद्भुत है, जिसको खर्च करते हैं तो बढ़ता है, और जिसको संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो ये घटता है। तो मैं स्टूडेंट्स से भी ये कहूँगा कि आप अपने पास जो भी नॉलेज है अपने छोटे बहन भाइयों को भी बांटिए, अपने अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना शुरू कीजिए, ताकि आपके पास उतनी ही ज़्यादा रिवीजन हो जाए और उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ जाओ। साथ ही साथ इल्म जो सीखने की चीज़ है उसके लिए जिज्ञासु आप रहो, उत्साहित आप रहो, उत्सुक रहो जानकारी के लिए। बाकी अंत में इतना ही कहूँगा कि अगर आपकी मुकम्मल लीडरशिप तैयार हो जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए अपने आप को प्रैक्टिस के लिए तैयार कर लेते हो, बार बार आप लोगों के सामने आकर के और स्टेज पर बातचीत करते हो, तो उससे भी आपके पास बहुत सारा साहस, आप लीडर बन जाओगे। कहते हैं जो लीडर बन जाता है वो लीडर बन जाता है, जिसके पास डर नहीं होता। हम वो फियर, वो डर आपके अंदर से निकालना चाहते हैं। जब आप 20 लोगों की, 30 लोगों की, 50 लोगों की भीड़ के सामने आकर के जब आप बोलो, और जब शुरुआत में सबके वहाँ पे टांगें कांपती हैं, पैर कांपते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको हौसला दे करके, प्रैक्टिस दे करके हम आपको स्टेज से बहुत अच्छे वक्ता बनाना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में आप सभी लोग बहुत सारे लोगों की क्राउड के सामने भीड़ को लीडरशिप दे रहे हो, नेतृत्व दे रहे हो, और वो कैपेबिलिटी आपके अंदर आए। इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली ये मुहिम का आगाज़ किया है अपने कुछ साथियों के साथ मिल कर के। धीरे धीरे मुझे कुछ साथी मिलते जा रहे हैं, धीरे धीरे, क्योंकि उनके पास भी वो चीज़ें, अवेयरनेस, किसी के दिल में वो बातचीत आए मन से, और तब वो काम करें तो और आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिन भी साथियों को, जिन भी पेरेंट्स को मेरा ये वीडियो जो देखेंगे, उनके सामने मेरी ये बातें आएंगी, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी आपस में अपने बातचीत करें। और स्पेशली जहाँ पर मैं, जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है, मनियार समाज में, मैं ये चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली वहाँ पर बहुत सारी इस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। मैं खुद मिलता हूँ, मैं खुद बातचीत करता हूँ, मुझे बहुत एहसास होता है कि अगर इन लोगों के पास ये कला आ जाए, ये बातचीत करने का और ये लोगों के सामने खड़ा होकर बात करने का ये साहस आ जाए, तो इनकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में भी परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा। मोटिवेशनल टॉक्स के ज़रिए से इनके उत्साह इनमें बढ़ जाएगा, और इन्हीं बातों को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप सभी लोगों का बहुत साथ और प्यार की ज़रूरत है, और मिल भी रहा है। जब भी ये मेरी बातें आप लोगों के सामने पहुंचती हैं, और अगर आप इस बारे में गंभीरता से सोचते हैं, तो आप ज़रूर इस मुद्दे पर मुझसे बात करेंगे। और जिन भी बच्चों को ये बात अगर समझ में आ रही है, तो
कमेंट बॉक्स में जाकर के और उनको आगे इस क्षेत्र में क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी, ताकि आगे वीडियोज़ बनाए जा सकें, तो अवगत कराएं। और बहुत अच्छा लग रहा है इस क्षेत्र में बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने का विचार आते ही दिल में एक खुशी की लहर सी दौड़ रही है। तो आप लोगों का और आगे इसी तरीके से सहयोग मिलता रहे, प्यार मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।